नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ, तो धर्म की चाशनी में डुबोकर निकाले गए नागपुरी संतरों, सच्चाई आ गई देश के सामने। किस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पे मिलकर पूरे देश को इन्होंने ठगया है, वो पूरा सच इनका सामने आ गया। सारा का सारा सच सामने, वो तुम्हारे करकट प्रकट का सच भी सामने आ गया। क्या बोल रहे थे? खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान वालों से हाथ नहीं मिलाया, यही बोल रहे थे ना। ये वीडियो सामने आ गए। बंद कमरे में तो तुम गले मिल रहे थे, बाहर तुम लोगों को ड्रामा दिखा रहे थे। एक चीज आपको बहुत पहले बताई थी मैंने, जैसी राजनीति यहाँ चलती है ना, वैसी राजनीति उस पड़ोसी देश में चलती है। वहां पर भी इतने गंदी राजनीति चलती है जितनी गंदी राजनीति यहाँ पे चलती है। दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं, मिलकर खेलते हैं लोगों की भावनाओं से, और लोग बड़े खुश। देखो, अपने फलाने कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाने से मना कर दिया। तुम्हारा वही कप्तान, वीडियो ले लेना, तुम्हारे को तकलीफ तो होगी, वीडियो ले लेना। वह तुम्हारा वही कप्तान गले मिल रहा है, हाथ भी मिला रहा है, गले भी मिल रहा है पाकिस्तान वालों के साथ, बंद कमरे के अंदर। इसी तुम्हारे फाइनल मैच से पहले वो क्या था, क्या दिखाया लोगों को? तुमने लोगों को क्या दिखाया? दूसरी तरफ रच दिया सिखों ने इतिहास। न्यूजीलैंड, सबको पता फाइव आइज का एक वो महत्वपूर्ण देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सिंह साहब ने इतिहास रच दिया। उससे पहले ये वह जो थैंक्स बटन पर आए थे, अपना जय सिंह ढिल्लो भाई है, अपना छोटा भाई है, उन्होंने 200 रुपये भेजे थे थैंक्स बटन से। अलबादी है, थोड़ा शरारती है, लेकिन अच्छा दिल का बड़ा अच्छा बच्चा है। गुरमेल सिंह सिद्धू, 200 रुपये थैंक्स बटन से, ठीक है ना। और एक भाई ने 200 रुपये उस पर भेजे थे गूगल पे पर। ये सबको पता है, जो इस पर आता है वो पैसा हम जो अपना हड़पीड़ित है उनमें अभी 2 दिन के बाद जाएंगे, उनमें देंगे। अच्छा भाई, अब सिंह साहब के बारे में थोड़ी डिटेल सुनो। न्यूजीलैंड में ऐतिहासिक पल, पहली बार एक सिख व्यक्ति श्री कुलबीर सिंह को ऑकलैंड में रोटरी क्लब पापा टोटो सेंट्रल का अध्यक्ष चुना गया है। यह सिख समुदाय के लिए गौरव का क्षण है और समावेशी नेतृत्व की दिशा में एक कदम है। आपको यह न्यूजीलैंड का जो ऐतिहासिक क्षण है, इसका फोटो आप देख सकते हो और डीपी पे भी लगा देंगे, आप आराम से देखते रहना। ये होते हैं गौरव के पल। दूसरी तरफ, ओहो, ये तो बड़ा कमाल हो गया भाई। देखो भाई, खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। भाई हमने भी सोचा यार बड़ी अच्छी बात है भाई, खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया होगा, तो भाई बड़ा अच्छा किया खिलाड़ियों ने, भाई कुछ तो दिखाया। लेकिन ये तुम तो बड़ा नकली सिस्टम दिखा गए, ठीक है ना। बड़ा ही नकली सिस्टम दिखा गए तुम, मतलब लोगों को कुछ दिखा के और अपना वो करके उल्लू सीधा। वाह, अंदर बैठ के एक साथ खाना खा रहे हो, हैं, मिल भी रहे हो, गले भी लग रहे हो। ये वीडियो है भाई, इसमें है ना वो लगा रखा है, थोड़ा म्यूजिक टाइप पर लगा रखा है। तुम अंदर खाते ऐसा करते हो और बाहर की तरफ ऐसा करते हो। इसलिए डोन टू साहब है ना, तुम्हारे को डोज देता रहता है। डोन टू साहब तुम्हारे को गलत डोज नहीं देता, वो ठीक डोज देता है। तुम यहां पर कुछ की कुछ फिल्म चलाते हो, देशभगत लॉरेंस बिश्नोई के, हम भी लॉरेंस बिश्नोई ऐसा करके कुछ चलाया था ना। चलाया था या नहीं चलाया था? सच बोलना, चलाया था ना। वो क्या निकला, कनाडा ने बोल दिया भाई ये आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया कनाडा ने। दूसरी तरफ तुम दिखा रहे हो भाई कनाडा के साथ हमारी ये बातचीत होगी, वो बातचीत होगी, हैं, ठीक है ना। बोलते थे ना तुम। अपने गृह मंत्री साहब का आपने बयान सुना, सबके बयान सुने हैं, और जो आरोप क्या लगाए हैं उसके ऊपर ये पता तुम्हारे को? लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं? अंधभक्तों लो, आरोप भी सुन लो, तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कनाडा ने आरोप क्या लगाए हैं। कनाडा सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया। सरकार का यह कदम कनाडाई लोगों को गिरोह को वित्तीय भौतिक सहायता प्रदान करने से रोकता है। इसके अलावा सरकार को अपराधी संगठन की प्रॉपर्टी जब्त करने और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। अब अपराध कौन कौन से हुए हैं उसके साबित सुन लेना थोड़ा सा। ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और अल्बर्टा में सक्रिय इस गिरोह को 2023 में 50 से अधिक हिंसक घटनाओं से जोड़ा गया है। 50 से अधिक 2023 में, जिसमें पंजाबी संगीतकार एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के घरों पर आगजनी। इस अगस्त में हास्य कलाकार कपिल शर्मा के सरे कैफे में गोलीबारी और दक्षिण एशियाई समुदायों को निशाना बनाकर व्यापक जबरन वसूली रैकेट शामिल है। अच्छा जी, कपिल शर्मा से याद आया, कपिल शर्मा के घर पे जो गोलीबारी हुई थी उसमें किसका नाम लिया था? सिखों का नाम लिया गया था। भूले तो नहीं होगे ना आप? भूलना मत, देखो भूलने नहीं देंगे तुम्हारे को। मिला उसमें लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह भाई, ऐसा कैसे निकला? ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? बता दे, कनाडा ने यह कदम
महीनों से चल रहे राजनीतिक और सामुदायिक दबाव के बाद उठाया गया। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री डेविड एबी ने जून में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से इस गिरोह को नामित करने का आग्रह किया था। ब्रिटिश कोलंबिया शामिल हमारी धरती पर राज्य प्रायोजित आतंक का हवाला दिया था। अल्बर्टा की प्रधानमंत्री डैनियल स्मिथ ने जुलाई में इसी तरह की मांग की थी, जिसके बाद ब्रम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और सरे की मेयर ब्रेंडा लॉक ने भी यही मांग की थी। कंजर्वेटिव नेता पीरे पोलिवरे ने अगस्त में इस आह्वान को अपने अपराध मंच से जोड़ते हुए भी जोर दिया, जबकि एनडीपी सांसदों ने भी इसका समर्थन किया। छाया जन सुरक्षा मंत्री फ्रैंक कैपुटो ने 11 अगस्त को औपचारिक रूप से इस कार्रवाई का अनुरोध किया था। अक्टूबर 2024 में आरसीएमपी कमिश्नर माइक डुहेम ने इसे राज्य प्रायोजित गतिविधियों से जोड़ा, जिसमें जून 2023 में सरे में खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। भारत ने इन दावों का खंडन किया और जोर देकर कहा कि उसने कनाडा को इस गिरोह की धमकियों के बारे में चेतावनी दी है और उसके वित्तीय प्रवाह को बाधित करने में सहयोग किया है। सहयोग तो अब करवा लेंगे वो लोग, वो सहयोग करवा लेंगे, तुम करोगे नहीं ना, करवा लेंगे। जयशंकर साहब आ रहे हैं, कनाडा की विदेश मंत्री भी आ रही है, इंडिया आएगी, उनका एनएसए का चीफ भी आएगा। सबूत है उनके पास है, और उनके पास सबूत कहाँ से आए पता है? उनको सबूत अमेरिका ने सौंपे हैं। जो अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये जो फाइव आइज है ना, ये फाइव आइज कर रही है सारा काम। वो एक एक सबूत को निकाल लेते हैं, एक एक को। आप कहीं पर कुछ भी करो, कुछ भी बोलो। बोला एक भी शब्द लद्दाख के लिए, कुछ किया लद्दाख में? चाहते तो रोक सकते थे। मणिपुर रोक क्या हो तो लद्दाख को रोकेंगे अपने फायदे के लिए, कहीं पर कुछ भी। जहां दंगे बस वहीं पर इनका काम फिट, वहीं पर काम फिट। इसलिए तो ये अपराधी प्रवृत्ति के भैये घुसा दिए पंजाब के अंदर। क्यों घुसाए गए हैं? इसलिए घुसाए गए हैं। वो राजेंद्र शर्मा जैसे नकली निहंग सिंह बना रखे, वो इसलिए बना रखे हैं। कब तक चलेगी तुम्हारी ये नकली फिल्म? पहले ये बताओ, ये नकली फिल्म तुम चलाओगे कब तक? ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ये गारंटी है तुम्हारी ये फिल्म ना, बिल्कुल। और सिंह साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं। और सिखों के लिए ये खुशी का एक पल है, क्योंकि न्यूजीलैंड फाइव आइज में शामिल है। ये ध्यान देने योग्य बात बताइए आपको। और इतने बड़े पद के ऊपर गए हैं, जो भी बड़े पद के ऊपर सिख बैठा है हमेशा सिखों के साथ खड़ा रहा है। ये नहीं कि ये देखो जी FBI का चीफ गुजरात का रहने वाला है, फिर उसने पाकिस्तान के मुनरो से हाथ मिला लिया, शाहबाज से हाथ मिला लिया, बोला नहीं नहीं ये गद्दार है। वो वही करेगा जो अमेरिका कहेगा, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। और अमेरिका में वही करना पड़ेगा। अगर अमेरिका में रह रहे हो, अमेरिका की नागरिकता, तो करना पड़ेगा जो अमेरिका का कानून कहता है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने वाला भी तो चाइना गया था, अंधभक्त चाइना का विरोध करते हैं, लेकिन अपने वाला वहां गया, उसका विरोध नहीं किया। इसको अंधभक्ति बोलते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, फिर 2 अक्टूबर को दशहरा है। अब हिंसा दिवस मनाना है, अहिंसा दिवस मनाना है? एक छोटा सा सवाल है अंधभक्तों से है। जिसको पता होगा उसको पता होगा, बाकी तो कोई सा भी दिवस नहीं है, वो हमारी तरफ से कोई दिवस नहीं है। लेकिन ये बताओ, हिंसा दिवस मनाओगे, अहिंसा दिवस मनाओगे 2 अक्टूबर को? बड़ी समस्याएं खड़ी होगी। 2 अक्टूबर से याद आया, 2 अक्टूबर का तो एक बहुत बड़ा इनाम ले लिया तुम लोगों ने। लंदन वाला इनाम याद है क्या? चलो अगले वीडियो में बताते हैं आपको। हाँ, इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? सिंह चढ़ती कला में, ये ढलती कला में कैसे जा रही पता नहीं। आपकी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।